इस वक्त पाकिस्तान के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स लोगों ने टेबल पे ला के रख दिए और अब चीजें बहुत बेहतरी की तरफ आएंगी। पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं भेजें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हमेशा पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ने बहुत ज्यादा रिटर्न किया है और अपना अब इधर ही चीजों में लगाएं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा कुरैशी। वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम बैठक में आपके सामने हाजिर हूं और आज हमारे साथ जो नाम, जो शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अगर कुछ उनके बारे में बोलूंगी तो मेरे ख्याल से बहुत नाइंसाफी होगी। उनका नाम हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से कौन है जो नहीं जानता होगा, उनकी खिदमात से कौन वाकिफ नहीं है। मेडिकल से बिल्कुल मेडिकल की तालीम हासिल की, एमफिल किया, पीएचडी किया। उसके बाद कोविड का अगर हम जिक्र करें तो ईसा लेबोरेटरी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। उनकी खिदमात, फलाही, समाजी सरगर्मियों से कौन वाकिफ नहीं है। डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है और बहुत अमेजिंग चैनल है आपका। बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली आपका काम बहुत अमेजिंग है जिसकी वजह से हमने आपको यहाँ बुलाया। हम थोड़ा सा बिगिनिंग से चलेंगे और इसकी जो बुनियाद है हम वहां से बात करेंगे कि कैसे हुआ और किस तरह हुआ और क्या आपकी इंस्पिरेशन थी। देखें, ये जो मेरे फादर ने 1987 में इसकी बुनियाद डाली, अब देखें माशाल्लाह 35 प्लस इयर्स हो गए, 36 होने वाले। उन्होंने 14 अगस्त को इसकी बुनियाद डाली थी, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी जो भी ब्रांच खुलती है वो कोई ना कोई नेशनल डे से कोइंसाइड करती है। अभी हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहुत बड़ा सेंटर स्टार्ट होने वाला है, तो वो 25 दिसंबर को कायदे आजम की बर्थडे के दिन वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उन्होंने स्टार्ट करी, वो पहले बाहर थे। मेरे फादर और मदर दोनों को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स मिली थी। मेरे फादर ड्यूक्स गए, फुल ब्राइट स्कॉलर थे, और मेरी वालदा जो है वो ईस्ट वेस्ट सेंटर ग्रांटी थी। बाहर रहे, लेकिन इनके अंदर एक पाकिस्तानियत थी और एक नेशनल स्पिरिट थी। और मेरे फादर की फील्ड थी इन्फेक्शियस डिजीजेज। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो सबसे बड़े चैलेंजेस आएंगे या पाकिस्तान की जो चैलेंज है वो जरासीमों के ही हैं, और हमें कोविड में नजर भी आया। तो वो पाकिस्तान आ गए और उन्होंने सब चीजें छोड़ के पाकिस्तान आए 1987 में और उन्होंने लैब की बुनियाद डाली। मेरे फादर एकेडमिशियन भी थे, पढ़ाते भी थे मेडिकल कॉलेजेस में, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स में। और जब मैंने ज्वाइन किया उनको लेट 96-97 में, तो उधर से फिर हमने एक नया सफ़र शुरू किया। और सफ़र ये था कि हमारे पास के लोगों की जो सर्विसेज हैं उनको डोर स्टेप्स पे लेके जाएं, तो स्प्रेड करें और ब्रांचेस खोलें। और हमने फिर रेडियोलॉजी की बुनियाद डाली कि हमारे सेंटर्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, डेक्टा स्कैन, मेमोग्राम्स, ईसीजी और जितनी भी ओपीजी दांतों का और जितनी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं वो अंडर वन रूफ मिलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट पहली दफा पाकिस्तान में हमने डाला और वो हम स्प्रेड करते चले गए। एक और चीज जो बड़ी अच्छी थी कि हमने जो शुरू से, जब मैं आया और मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर नादिया आई, तो हमने ये सोचा कि हम लेट्स हैव ऑल प्रिंसिपल्स इन प्लेस। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसका ख्याल रखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूसिव भी हो, डाइवर्सिटी हो और इक्विटी हो। तो विमेन को भी रखा हमने। गर्ल्स आज हमारी मेजर स्ट्रेंथ है और आप भी हैं माशाल्लाह। और यकीन माने, अगर आदमियों का और औरतों का कंपटीशन करें तो औरतें वैसी जीत जाती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे टैलेंट हो। तो उसकी वजह से भी हमें हेल्प हुई इस प्रिंसिपल की वजह से। दूसरा, हमारे पास ब्लाइंड लोग भी काम करते हैं, डिसेबल, डिफरेंटली एबल लोग भी काम करते हैं, डेफ भी काम करते हैं, सो इंक्लूजन, ट्रांसजेंडर भी काम करते हैं। सो हमने जो है ना एक इस तरह की बनाई और सब बराबरी से रहते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी दूसरी चीज जो हमने डॉक्टर नादिया ने डिसाइड किया वो कि सारी एथनिसिटीज काम करेंगी हमारे पास। सो वी हैव ऑल एथनिसिटीज ऑफ पाकिस्तान वर्किंग विद, जो भी 2500 लोग हमारे पास करते हैं काम, तो सारे काम करते हैं। फिर एज वी ग्रू और हमने जब सर्विसेज बढ़ाई साइमल्टेनियसली, तो हमने ये कहा कि हमें अपनी कम्युनिटी को भी और चीजें भी देनी चाहिए। तो हम लोग अभी विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं। हमने 1800 से ज्यादा लड़कियों को बाइक चलाना सिखाया है। और आपको बताऊं कि उस वक्त उनके बाप और भाई आए और उन्हें मुझसे लड़ाई करी कि आप हमारी औरतों को क्या सिखा रहे हैं।
मैंने कहा कि भाई उनको कोई मोरल वैल्यूज को खराब करने को नहीं कह रहा, वो पहले भी मोटरसाइकिल के पीछे बैठती हैं, वो खुद चलाएंगी तो वो काम पे भी जा सकती हैं। अगर घर से खातून निकलती है और वो बस स्टॉप तक जाती है और बस स्टॉप से बस पकड़ के काम तक जाती है तो हैरेसमेंट ज्यादा है। तो अब तो इतने खुश हैं, मुझसे आगे कहते हैं कि यार सुबह हम बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, फिर जॉब से ब्रेक लेके हम बच्चों को स्कूल से पिक करते थे, ट्यूशनों पे छोड़ते थे, घर का सौदा सर्फ लेते थे, फिर बेगम को कहीं लेके जाना होता था, वो सारे काम खत्म होते हैं, बेगम को खुश भी होती है। दूसरा हमने जेल्स में काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एफर्ट्स के साथ और गवर्नमेंट के एफर्ट्स के साथ अब जो है जेल का जो वर्ड है वो खत्म हो गया है सिंध से, नए लॉज बन गए हैं, प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी। इसके अंदर मिनिस्टर थे नासिर शाह साहब भी इन्वॉल्व हुए, उन्होंने वहाँ पे ड्रग रिहैब सेंटर भी बनाया, हमने चर्च, मंदिर, मस्जिद, इमाम बारगाह सब चीजें बनाई, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कराए, और अब्दुल कबीर काजी होम सेक्रेटरी होते थे, फिर डॉक्टर उस्मान चाचड़ आए, मैं भी इन्वॉल्व था, और ये अब सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो हम चाह रहे, और फिर हमने यहाँ से लोगों को रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद उनको 7 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ कराची में जॉब्स भी दिलाई कि वो एक तो स्किल सीखें और जॉब्स भी लेके आए और कि उनके पास चैलेंज नहीं हो। फिर हमने फिलैंथ्रोपिस्ट से प्रिजनर्स को रिलीज भी कराया। आपको पता है 5 से 6 हजार रुपए ना देने की वजह से वो प्रिजनर्स जो है 6 महीने सर्व एक्स्ट्रा करते हैं। अब लोग उनको सिर्फ देख रहे हैं कि वो लोग जेल में बंद हैं या प्रिजन में बंद हैं, रियलाइज नहीं कर रहे कि उनकी औरतें यानी इतना भी पैसे नहीं दे सकती, दे वर गोइंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन। अब हमने जेल्स के अंदर, प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटीज के अंदर ही सिलाई कढ़ाई भी हो रही है, वो वहां से बाहर से कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनको अंदर मिलते हैं, वो अपने लिए भी कमाते हैं, अपने घर वालों के लिए भी कमाते हैं, और वो अपने केसेस भी लड़ सकते हैं, और वो मार्केट से 30% कम भी हैं। तो ये बहुत ज्यादा हुआ। फिर वहां पे ना बहुत ज्यादा इंडियन प्रिजनर्स थे जिनकी 2 साल से सजा ऊपर हो चुकी थी, वो भी रिलीज नहीं हुए थे। इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा उस जमाने के मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर फैसल नसीर, उन्होंने बड़ी गाइडेंस दी। अभी वो जनरल फैसल नसीर हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कि उन्होंने जो है वो सारे प्रोसेसेस को हेल्प आउट किया। बल्कि मैं उनकी तारीफ ही कर रहा होता तो मैं बताना ही चाह रहा था कि जब इस वक्त वो हम लोग लड़कियों की रैलीज भी निकालते हैं 300-400 की, तो एक रैली हम निकाल रहे थे, उसमें डीआईजी हैं जावेद अकबर रियाज, वो साउथ के डीआईजी थे, अभी डीजी नैब है। तो वो थे, तो मैंने जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसा ना हो कि कोई कहे कि ये एंटी इस्लामिक है। हम ऐसा कोई काम थोड़ी करना चाह रहे हैं जो एंटी इस्लामिक हो, और कोई कुछ हो जाए, लड़कियां चला रही हैं। तो जनरल फैसल उन्होंने उसमें भी हमें बड़ी हेल्प करी। फिर इफ्तिखार शेलवानी साहब मैराथन करा रहे थे, कमिश्नर कराची थे, और 15-20 साल के बाद या 30 साल के बाद मैराथन दोबारा कराची में आ रही थी, क्योंकि कराची के हालात तो बहुत खराब हो गए थे। तो अभी फिर हमने उनसे हेल्प ली, और फिर हर चीज में हमें बड़े हेल्पफुल रहे। तो मैं समझता हूँ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आर सपोर्टिंग अस एंड दे सपोर्ट अस। तो अगर हम सब मिलके काम करें ना, सिविलियंस, पॉलिटिशियंस, इंस्टीट्यूशंस, तो पाकिस्तान से स्ट्रांग मुल्क हो नहीं सकता। और आपने कोविड का जिक्र किया, यही एग्जाम्पल जो है वो हमने देखी कोविड में। हमारी जो सिंध की जो कोर है ना आर्मी की, वो 5 कोर है। उस जमाने में कोर कमांडर थे जनरल हुमायूं, और उसके बाद कोर कमांडर आए जनरल नदीम अंजुम। इन लोगों की मदद से एक्सपो सेंटर पे कोविड सेंटर स्टैब्लिश्ड हुआ। और भी लोग थे, जनरल मेजर जनरल हसन अकील थे, ब्रिगेडियर शहजाद थे। अब यकीन माने जब कोविड स्ट्रक किया, लोग घर में बंद हो गए, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। और इन लोगों ने, आर्मी ने कहा कि नहीं भाई, हमें लोगों की मदद करनी है, और उन्होंने जो है वो कोविड सेंटर एक्सपो सेंटर पे स्टैब्लिश किया, जिसका नाम था फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची। हाँ, ईसा लैब भी इन्वॉल्व हुई उनके साथ, और हमने भी जो है वहां पे फ्री डायग्नोस्टिक किए पहले दिन से लास्ट तक। लेकिन जब हम सब मिले तो उसके अंदर रेड क्रेसेंट ज्वाइन करी, रोटरी इंटरनेशनल ज्वाइन किया, सैलानी वेलफेयर ने ज्वाइन किया, आलमगीर वेलफेयर भी आ गई, स्काउट्स ने बहुत अमेजिंग काम किया, और उसके अंदर डॉक्टर्स भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने भी ज्वाइन किया। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना जो कि जिसने पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर से बहुत बेहतर भी काम किया, उनको लीड भी किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे नेशनल स्पिरिट नजर आई। ये जो सेंटर बना वो वॉज फ्री, एवरीथिंग, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े तक फ्री थे, खाना पीना समेत, दवाइयां। साइमल्टेनियसली दूसरा रिकॉर्ड इस सेंटर का ये था कि एक आर्मी के जेंटलमैन, कोई भी जितनी इदारों की मैंने आपसे जिक्र किया, मुझे, हम लोग कोविड सेंटर के अंदर काम कर रहे थे, एक को कोविड नहीं हुआ, जो रिकॉर्ड है दुनिया का। अच्छा जी।
और ये लोग हैरान हो गए कि यार ये तो वहाँ डेवलप कंट्रीज में डॉक्टरों का इंतकाल हुआ, यहाँ पे कोविड सेंटर में नहीं हुआ, इलाज भी फ्री हुआ। हाँ। तो ये बताता है कि पाकिस्तान में जब हम अपनी टॉलरेंस से चलते हैं और ये सब तफर्रुकात को छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान की जो नेशनल स्पिरिट रिकॉर्ड्स बनाती है। दूसरा एग्जाम्पल हुआ इसी कोविड का कि सारे जहाज जो जाते थे यूएई वो बंद थे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि कोविड टेस्ट एयरपोर्ट के अंदर होगा तो हम फिर, और वो भी 3-4 घंटे के अंदर तो फ्लाइट पे बैठ सकते हैं और फिर वो उतर के रीटेस्टिंग होती थी। वो हमें अपॉर्चुनिटी मिली और ईसा लैब ने पाकिस्तान की पहली दफा एयरपोर्ट पे लैब स्टैब्लिश करी और हमने डायग्नोस्टिक्स किए। वो चार्ज करते थे, लेकिन उससे हुआ ये कि जब वो वहां गए तो 100% रिजल्ट्स थे माशाल्लाह। और तो जो घर यहाँ पे लोग अपनी जॉब से दूर थे, अपने घरों से दूर थे, फैमिलीज फंस गई थी, मियाँ वहां थे, वो रुके हुए थे, कोविड था, वो सब वापस जाने लगे और ज़र मुबादला कमा के जो पाकिस्तान भेजते थे वो स्टार्ट हुआ। लेकिन साथ साथ दुनिया ने ये देख लिया कि जो पाकिस्तान की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, हम भी थे, फिर दूसरे एयरपोर्ट्स पे दूसरे लोग भी आए, वो ऐसे हैं कि वो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बराबर हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज हुआ और उसी जमाने में एनसीओसी बना, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसको जनरल हमूद लीड कर रहे थे। और उसने भी ऐसा मैनेज किया कि हमारे नेबरिंग मुल्क में देखें, इंडिया में इतना कोविड आया, इतने लोगों का इंतकाल हुआ, हमें भी बड़ा अफसोस है उसका, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छा मैनेज हुआ। तो पाकिस्तान में इज अ ग्रेट होप एंड ईसा लैब इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट होप इन पाकिस्तान। सही। अच्छा, हमारे यहाँ अभी हम ईसा लेबॉर्ट्री से पहले की बात करें या हम कोविड से थोड़ा पहले जाएं तो 1-2 लेबॉर्ट्रीज थी जिनके बारे में हम बात करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, एक आम आदमी की पहुंच से दूर थी। हम नॉर्मल भी टेस्ट कराने जाएं तो एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो अफोर्डेबल नहीं था उन तमाम टेस्ट के लिए। किस तरह से मैनेज किया आपने इतना रीजनेबल चार्ज करके लोगों को इतनी सहूलतें देके, किस तरह मैनेज? थैंक यू वेरी मच जी। इसलिए कि हम एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अनफॉर्चुनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। अब यकीन माने, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल का नाम ले लें, सारे के सारे ट्रस्ट हैं जी, और दे शुड नॉट इवन, दे डोंट पे टैक्सेस ऑल्सो, और वो फिर भी रेट ज्यादा लगते हैं। हमें ये था कि हम हमेशा अफोर्डेबल क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स करेंगे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और हमारा यही फोकस है। और हम अभी जो ब्रांचेस भी इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज निकले, तो हमारा माइंडसेट ही डिफरेंट है। और ये जो माइंडसेट है, इससे ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई और अफोर्डेबिलिटी भी आई, और देन अगेन फिर जो है वो एक डायनामिक्स बन जाते हैं। लालच नहीं करनी चाहिए। असल में लालच आप करें, लोगों का अनड्यू फायदा उठाएं, तो जाहिर है कि आप शायद हम कमा तो लें लेकिन सुकून नहीं है। आप यकीन माने, तभी हमारे पास इतने वेल्दी लोग हैं, आप भी सबको जानती हैं जी। रात में सोने के लिए भी दवा ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, देखने में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है बट खुश नहीं है। मैंने एक स्टडी करी, 90% लोगों से पूछा आप लास्ट खुश कब हुए थे, खिलखिला के हंसे कब थे, आप भी पूछिएगा अपने इंटरव्यूज पे। तो यकीन माने बहुत सारे लोगों को ये याद भी नहीं आ रहा था कि असल खुश, हालांकि लग्जरीज सारी हैं। सो एक्चुअली कहना लग्जरी से हैप्पीनेस नहीं आ सकती। ये मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे, हमारे पास यानी हम कार्डबोर्ड के टॉयज को छोड़ के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में और ऐसी डंडियां पकड़ के हम इमेजिनेशन से ज्यादा एंजॉय करते थे एज कम्पेयर टू कि आज बड़ी गाड़ियां लेके एंजॉय कर रहे हैं फ्रैंकली। सो आई थिंक वी शुड ऑल गो बैक टू द बेसिक्स, और बेसिक्स मेक यू हैप्पी। आई थिंक वही ट्रेजर है। पूरी फैमिली आपकी माशाल्लाह मेडिकल से वाबस्ता है, पूरी फैमिली माशाल्लाह, मैं भी जानती हूँ। तभी आपका दिल नहीं हुआ कि कुछ थोड़ा हटके में नहीं करना है, जैसे बच्चों का होता है कि नहीं अब्बा जो कर रहे हैं वो नहीं करना? बिल्कुल ऐसे ही जी। अच्छा, मैं देखा जाए तो मैं थोड़ा सा, हम मिक्सचर हो ही गए, हाइब्रिड हो गए जी। वी आर, आई एम अ डॉक्टर, माय वाइफ इज अ डॉक्टर, और सब ब्रदर्स आर मैरिड टू डॉक्टर्स, और लगता है मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है। और वाकई में तो मेरे साथ ये फॉर्चुनेट हुआ कि मैंने मेडिकल करने के बाद कमीशन क्लियर कर लिया और मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ गया। तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मुझे पहली पोस्टिंग मेरी सांगड़ में हुई। अब मैं था कराची आइट, कभी कराची से नहीं निकले थे और सांगड़ लैंड किए। सांगड़ वॉज एन अमेजिंग प्लेस। और यकीन माने, अब मेरे सिंधी फ्रेंड्स इतने ज्यादा हैं कि मेरे उर्दू स्पीकिंग फ्रेंड्स अब कम है। वो रीजन भी बताऊं, देखिए हमारी वही वाली बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट कराई हुई हैं। सब पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैं सिंधियों का कल्चर बताऊं आपको जी। पहली बात यह है कि
जब हम इंटीरियर चेंज जाते हैं ना अपने किसी दोस्त के पास, वो हमें टूल प्लाजा पे लेने आते हैं फूलों के हार के साथ और अपने घर पे ठहराएंगे और इतना झुक के मिलते हैं इज्जत के साथ, जितना इज्जत करेंगे उतना झुक के मिलेंगे। सही। हम लोग जो है वो कोई मेहमान आता है, हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि आता है तो हम कहते हैं जरा ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम जरा नीचे आते हैं, ठीक है, या फिर वो झुक के मिल रहा है और हम जो है ना गर्म जोशी से हम सीधे खड़े होके मिलते हैं। हमें कॉन्सेप्ट है हम क्यों किसी के सामने झुके, हम तो अल्लाह के ना सामने झुकते हैं। देखिए कल्चरल वो बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन कल्चर भी एक जगह का कुछ होता है। वो गर्म जोशी से हाथ देते हैं, हम 3 उंगलियां पकड़ा देते हैं उनको, यहाँ से पकड़ो, तो वो जो तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं। ये हमें इस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊंगा कि जिससे भी मिले उसका कल्चर आप जानते होंगे तो आप जो है ना उसको बहुत अंडरस्टैंड करेंगे उसको। मैं आपको एक जापान का बताता हूँ किस्सा। तो हम गए जापान, तो हमारे जापान में जो है वो हमारे गेस्ट आए, जापानीज आए हमें लेके जाने के लिए, हम एक डेलीगेशन के साथ गए थे। वो जो साहब आए उन्होंने जो है ना मसलन दोनों हाथ से कार्ड निकाला और दोनों हाथ से कार्ड निकाल के झुक के हमें कार्ड दिया। हमारे जो टीम लीड थे उन्होंने जो है वो कार्ड एक हाथ से पकड़ा और अपने वॉलेट से कार्ड निकाला। मेरी वॉलेट अभी आगे रखी हुई है, वरना यूजुअली मैन की वॉलेट पीछे रखी होती है। सो उन्होंने वॉलेट अपनी लेट से कि मैं भी वही एक्ट ऑफ करता हूँ, तो मैंने पीछे से उन्होंने वॉलेट निकाली, वॉलेट में कार्ड डाला, मेरी वॉलेट में भी कार्ड होगा जो कि मेरा ही है सिर्फ, ठीक है, तो उन किसी और का नहीं है। वो यहाँ अभी मैंने आपको दिखाया वो किसी और का था। उन्होंने वॉलेट बाहर निकाली और उन्होंने कार्ड उसमें बगैर पड़े हुए डाला और फिर बैठे और इसमें पीछे वॉलेट डाली और उसके ऊपर बैठ गए। सही है। अब जापानीज साहब जब शाम में लेने के लिए आए तो उन्होंने मना कर दिया कि इनको तो मैं लेके नहीं जाऊंगा। अब हमने हम 5-6 लोग हम कश्मकश में आ गए, हमने कहा हमें तो जाना भी है और टीम लीड नहीं जाएगा तो ये तो छोड़ेगा नहीं। आपको तो पता है अगर आपसे बड़ा कोई हो पाकिस्तान में तो वो तो चाहता है आप गुलाम बन के रहें, बिल्कुल ऐसे और अगर आप जरा से आगे पीछे हुए तो वो तो आपको छोड़ेगा नहीं और हमें जाना। तो मैंने पूछा उस जापानीज से कि हुआ क्या, तो उसने कहा कि भाई हमारा जो कार्ड मैंने उसको झुक के दिया तो उसको मुझसे उसी तरह से झुक के लेना चाहिए था। और जापानीज या ओरिएंटल्स जो आंखें होती हैं वो उनका ये होता है कि आपको पता भी है कि ये फरहान ईसा का कार्ड है, बट यू नीड टू रीड इट। और आप कहेंगे अच्छा आप प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला हैं, अच्छा आप ईसा लैब से भी हैं, अच्छा आप इसमें भी हैं उसमें भी हैं, और आपने फिर वो कार्ड हमेशा अपनी ऊपर की पॉकेट में रखना है, जो मैंने रखे हैं देखें, सही, ठीक है, ये विटनेस है, ये देखें सारे, ठीक है। तो अब और उसके बाद ऊपर वाली पॉकेट में रखना है। सही। उसने कहा कि उसने तो बैक पॉकेट में रखा और बैठ गया। अब आप अंदाजा हो रहा है कि उसने इंसल्ट हो गई उसकी इंसल्ट हो गई। और वो कहता है हम तो जापानीज पहले जमाने में ना इज्जत की जाती थी तो हम खुदकुशी कर लेते थे, इतना उनका इज्जत का मसला है। चले पाकिस्तानी को तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी जो नाम की बड़ी इज्जत होती है। और तो फिर हमने सॉल्व कराया मसला। तो कह रहा हूँ ये नहीं था कि वो इंसल्ट करना चाहते थे, बट उनको कल्चर नहीं पता था। इसी तरह से हमारे जो पठान बहन भाई हैं, हमारे जो पंजाबी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हमारे बलोचीज हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, सराइकी बेल्ट के हैं, सिंधीज हैं, मतलब जितनी भी कम्युनिटी, हिंदूज हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने कल्चर्स हैं। आप रिस्पेक्ट करें उनके कल्चर्स को, अंडरस्टैंड करें, और फिर आपको इतना मजा आएगा क्योंकि हर कल्चर की एक ब्यूटी है। यानी हम लोग अभी तक देख रहे होते हैं टीवी चैनल समझें ब्लैक एंड व्हाइट, वो कलर्स भरना शुरू हो जाते हैं और फिर मोहब्बतें बढ़ती हैं। आई थिंक पाकिस्तान जो है वो नेशन बन जाएगा अगर हम सिर्फ अपनी ऊपर काम करें, दूसरों को ब्लेम ना करें, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करें। लेट्स प्ले आवर पार्ट, लेट्स बी पॉजिटिव। वैसे मैं आपको बताता चलूं पाकिस्तान इज ऑन द वे टू ग्लोरी। आई थिंक पाकिस्तान जो है डॉलर भी नीचे आ रहा है। वीव गॉट अ वेरी नाइस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वो अभी बिजनेस कम्युनिटी से मिले। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी इज्जत मिली, मैं भी इनवाइटेड था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ली और वो इतनी जबरदस्त मीटिंग थी मैंने आज तक नहीं सुनी। पहले उन्होंने आधे घंटे खुद बात करी और 4 घंटे दूसरों की सुनी और उन्होंने हर एक को मौका दिया बात करने का कि जैसे कि मेरे पास माइक है तो मैंने पूरी बात खत्म करी, मैं आपको पास कर रहा हूँ, फिर आपने पूरी बात खत्म करी और वो पॉइंट्स लिख रहे थे। अच्छा, उसके बाद एक्शन स्टार्ट हो गया, डॉलर है स्टार्टेड टू कम डाउन। अभी IMF का हमें ट्रांच मिलेगी और अभी 250 तक इंशाल्लाह ताला डॉलर आ जाएगा। उनका विजन तो बहुत नीचे का है, बट उनका जो मैंने तरीकाकार देखा कि वो उनका स्टाइल ये है कि अंडर कमिट ओवर डिलीवर। तो आई फील कि अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा इदारा बनाया SIFC के नाम से, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल।
उसके अंदर सारी गवर्नमेंट मशीनरी और प्राइम मिनिस्टर हाउस, आर्मी चीफ, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री एक ही पेज पे है और पूरी एक हायरार्कियल सिस्टम है और बड़ा क्लियर है कि कौन सा बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइमलाइंस डिफाइंड है। और मुझे तो जितने बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे वो भी हैरान हो गए कि इतनी जबरदस्त चीज प्लान की है जो आज तक दुनिया में किसी ने प्लान नहीं की हुई। सो आई थिंक कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी, हम लोग भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमने एक भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नूर की लीडरशिप में, जिसका नाम है समान शिफा फाउंडेशन। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि 1 बिलियन से ऊपर का सामान मेडिकल हम खरीदते हैं पाकिस्तान। एक तो काफी ज़र मुबादला भी, आपको पता है हमारा थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर का पैरेटस से लेके वेंटिलेटर से लेके सीटी स्कैन से लेके सब बाहर से आता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी अलग अलग लोग अलग अलग चीजें ऑलरेडी बना रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल का काम अच्छा कर रही हैं, कोई स्टील का काम अच्छा कर रहा है, कोई प्लास्टिक अच्छा बना रहा है, कोई साइंटिस्ट है। समान शिफा फाउंडेशन उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया है और वेंटिलेटर भी बन गया माशाल्लाह पाकिस्तान में। स्टेंट्स हार्ट के जब ब्लॉकेज होती है हार्ट अटैक से बचने के लिए वो भी बन गए हैं, ग्लूकोमीटर भी बन गया है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 7-8 months। सो और इसके बाद दुनिया की $800 बिलियन की मेडिकल डिवाइसेस की मार्केट है और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विद द मिलिट्री और प्रोविंसेस में बना है प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल, वो भी बहुत हेल्प कर रहा है, हमें भी हेल्प कर रहा है। उसको एक ब्रिगेडियर लीड करता है और वो अब हम चाह रहे हैं पाकिस्तान ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस का प्रोवाइडर बन जाए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बाद। तो अब एग्रीकल्चर में भी काम हो रहा है, इतनी प्लांटेशंस हो रही हैं क्योंकि यूएई बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास कुछ ग्रो नहीं करता, तो पाकिस्तान में वो सारी वो सीड्स भी आर्मी लेके आ गई है, प्लांट्स लग गए हैं, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट भी मिल गए हैं, गुड बिजनेस भी है, उसमें लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं और वहां से लोग खरीदने के लिए फ्रूट्स और हर चीज तैयार बैठे हुए, उस पर भी काम हो रहा है। माइंस एंड मिनरल्स पे बहुत काम हो रहा है, आईटी पे हो रहा है, लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो ये जो डॉलर नीचे आ रहा है स्मगलिंग वगैरह रोकने के साइमल्टेनियसली कि वो नीचे से और नीचे जाए और स्टे करे, उसके लिए भी बहुत मजबूत कदम हो रहे हैं। तो मैं बस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गुजारिश करूंगा सब लोगों से कि प्लीज आप पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं भेजें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हमेशा पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ने बहुत ज्यादा रिटर्न किया है और अपना अब इधर ही चीजों में लगाएं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी एंड यू विल सी आपको इतना बेनिफिट होगा जो आपको दुनिया का कहीं से भी नहीं हो सकता। अभी तो फिलहाल लोग बच्चे बाहर भेज रहे हैं पढ़ा के, इतना नुकसान है। मैं आपको बात बताऊं, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान आए, अमेरिकन क्वालिफाइड, मैं पाकिस्तान आया, मैंने मेडिकल कॉलेज से किया, फिर एमफिल जो किया, फिर पीएचडी ट्रेनिंग के लिए फिर मुझे भी स्कॉलरशिप मिली, मैं भी हार्वर्ड गया, मैं फिर पाकिस्तान आ गया। और अगर आज मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, ऐसे बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अफोर्डेबल लेस प्राइसेस में, मतलब डिसेंट प्राइसेस में करके पाकिस्तान से कमाया है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गुल अहमद का नाम सबने सुना हुआ है, अलकरम का नाम सुना हुआ है आपने, क्राउन मोटरसाइकिल्स का नाम सुना है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, स्मॉल पार्ट्स मोटरसाइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चर है, फरहान हनीफ नाम है उनका। अलकरम टावल्स हैं, रेहान चावला हैं उसके अंदर, जो कि सब मुझसे छोटे उम्र में, वो थ्रेड से लेके पूरी टावल्स बनाते हैं जो अमेरिका, जर्मनी, चाइना आती है। 30,000 वो एम्प्लॉय करते हैं। दानिश अमान है, हफीज टैनरी की, आपको पता है हार्ली डेविडसन की लेदर जैकेट और लेदर सीट्स पाकिस्तान में बन रही हैं। सिर्फ 7,000 फैक्ट्रीज तो सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज में, कराची में 7 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। आप जाके तो देखें, हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम असल में वो चीजें जो हमें इस्लाम ने सिखाई हैं, और ग़ीबत मत करो, चिगली ना करो, ना मायूसी ना हो, वो सारी चीजें हमने अपना ली हैं। हमने पाकिस्तान से बाहर गए, पाकिस्तान में ही आए हैं, यहीं से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी कि आज हम लोगों के पास सारी लग्जरीज हैं, बोट्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं, घोड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब पाकिस्तान ने दिया हमको। रेस कोर्स में आप जाइए, अच्छा एक और चीज, बड़े लोग रोते रहते हैं कि यार खाना खाने जाते हैं, बस एक ही आउटिंग है, खाना खाने जा रहे जाए। भाई किसने कह दिया? यकीन माने आज मेरे साथ डॉक्टर तहमीना भी बैठी हैं आज प्रोग्राम में, इनको पता है 29 शोज में से हम पता नहीं 6ठा शो अटेंड कर रहे हैं। प्रोग्राम एक कहीं पे इलामा इकबाल की खुद ही बनाई जा रही थी का इवेंट था अभी डीएचए सफा यूनिवर्सिटी में। एक उससे पहले पीसी होटल में जावेद जब्बार का
प्रोग्राम था रोटरी इंटरनेशनल का कि हमें पॉलिसी चेंजेस क्या लानी चाहिए इलेक्शंस के अंदर। जी जी। इतना इंटरेस्टिंग, अच्छे लोग, गपशप भी हो रही है, इंफॉर्मेटिव, इंटेलेक्चुअल। हमने तो इंटेलेक्चुअलिज्म ही छोड़ दिया है। कौन सी चीज़ अब पाकिस्तान मुसलमान बना रहे हैं दुनिया भर में, इजाद कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो खैर हम देखें डॉक्टर साहब, ये हो रहा है कि सारी चीजें ना, सॉरी सब हम इतनी क्योंकि मायूसी और एक सर्कल के अंदर फंस गए और गलत कंपनी के अंदर फंस गए। आप लोग सबसे मैं कहूंगा सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठें या जिनके अंदर वो बीज है, आपको इधर ही से इतनी चीजें नजर आ जाएंगी। आप इधर पाकिस्तान के तो सवाल ही पैदा नहीं होता, छोड़ने की कोई बात करेगा। अच्छा, हम अगर एम्बुलेंसेस सर्विस की बात करें तो हमारे यहाँ वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक लैकिंग नजर आती है। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसके लिए कुछ काम किया है और बेहतरीन काम किया है, जो कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में आया, अपने एक्सपीरियंस में आया। आप लोग इस सिलसिले में कोई काम कर रहे हैं? देखिए, अभी सारा काम तो एम्बुलेंस सर्विस का प्राइवेट सेक्टर या जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन थी वही कर रही थी। ईदी चल रही थी, जीपा चल रही थी। हमारे पास भी 150-200 एम्बुलेंसेज हैं जिनमें हम अपने स्टाफ को टेस्टिंग करनी है या जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको लाना ले जाना, जो डैमेज वो कर रहे हैं। बट एनीवेज मेरा कहने का मकसद ये है कि दो चीजों को मैं एड्रेस करूंगा। लेकिन 112 आई है, ब्रिगेडियर बहुत ही जबरदस्त उसमें काम कर रहे हैं और अब चीजें डेवलप हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी कुछ चीजें आपको बताता जाऊं कि जो ब्लॉक्स है ना, देखिए सक्सेसफुल लोगों के या सक्सेसफुल बिजनेस के या सक्सेसफुल चीजें होने के या कंट्री को सक्सेसफुल होने के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे खाने पकाने के। अगर आप कढ़ाई बनाना चाह रही हैं और नमक नहीं है आपके पास, तो कढ़ाई में आप जितनी भी मेहनत करें वो नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स लोगों ने टेबल पे ला के रख दिए और अब चीजें बहुत बेहतरी की तरफ आएंगी। बच्चों की आपने बात की कि बिल्कुल आपने सही बात की कि लोग बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। मैं कहता हूँ कितने बेचारे, कितना सैड है ये मौका। देखिए, पहली सैडनेस ये है कि आप बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, और आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो वहां से जाके बहुत पढ़ लिख जाएंगे और बहुत काबिल हो जाएंगे। पहला तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अब इतने जबरदस्त इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। इल्मा यूनिवर्सिटी है, IBA है, IOBM है। आप मेरिट पे जाएं, आप दुनिया में कॉम्पीट कर रहे हैं। वो डॉ मेडिकल में आ जाए तो डॉ मेडिकल कॉलेज है, इवन कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। अच्छा, फिर आपने बच्चे बाहर भेजे, वहां का माहौल फर्क है। वहां पे अल्कोहल, ड्रिंक्स, ड्रग्स, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं वहां का। तो यू लूज योर चिल्ड्रन। यार मैं समझता हूँ जितनी भी जिंदगी दी है बच्चे आपके पास आने चाहिए। मेरे सारे बच्चे जी पाकिस्तान में ही हैं। अब बेटियां हैं, शादी होती है तो वो एक अलग टॉपिक है, बट मैंने यहीं पे वो यहीं से पढ़ रहे हैं। हम सब बहन भाइयों ने यहीं से पढ़ा। मेरे भाई जरूर बाहर चले गए और वो टॉप जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज उनकी पाकिस्तानी एजुकेशन ने उनको नहीं रोका है। हम दौड़ में लगे हुए हैं सब, क्योंकि आपके बच्चे जा रहे हैं तो मेरे बच्चे भी जाने चाहिए। पीयर प्रेशर, ठीक है, और एक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, कि यार ये मेरे बच्चे कहीं ये ना खो जाएं, किसी चीज में ना हो जाए। आई विल टेल यू, लाहौर में आप चले जाएं, लम्स है पूरे पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि कराची में इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैं, बस दूसरों को दिखावा। और इसी वजह से हुआ यह है कि हम अपने चादर से ज्यादा पांव फैला रहे हैं और इसी सब परेशान हैं। बच्चों को बाहर पहुंचा रहे हैं, फिर डॉलर पे भेज रहे हैं बाहर, मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला का लॉस हो रहा है, बच्चों से भी दूरी हो रही है। ज़ाहिर है बच्चे तो फिर वो तो माँ बाप का ख्याल ही नहीं रखते। देखें, जिस घर में बच्चे देखते हैं रहते हों और वो देखें कि उनके माँ बाप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां देख रही हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर नादिया भी बहुत अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती है और मेरी वालदा ज़ाहिर मेरे साथ होती हैं। तो वालिद का इंतकाल हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट तो वो भी ये ट्रेडिशन देख रहे होते हैं। जब वो अलग रहेंगे और वो देखेंगे ही नहीं कि कितनी खिदमत का क्या तरीका है, तो आप ये समझते हैं कि उनको एजुकेट करके वो आपका भी ख्याल रखेंगे या वापस आएंगे। मैं तो हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, हम बेसिकली हमें पहले थोड़ा सा पैराडाइम देखना है कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। और हम जिंदगी को बेसिकली अल्लाह ताला ने ये जिंदगी दी है कि आखिरत की तैयारी करने के लिए, और जिंदगी के लिए अब बच्चे साथ हो ना, यकीन माने, और आपके पास 6 खाने नहीं हो, एक खाना हो, वो खाने में ज्यादा लज्जत है अपनी फैमिली, पेरेंट्स, बहन भाइयों के साथ, जो 10 खानों के और किसी होटल में खाने से ज्यादा है।